लास्ट क्लास में हम आपको स्क्वायर करना सिखा रहे थे कि स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर x बिलोंग्स टू 2 to 6 है तो x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर कितना होगा बताइए। कल लास्ट में ये सब सिखाए थे आप लोग को। 4 to 36 सही है। 4 to 36 सही है। दोनों पॉजिटिव है, मतलब x हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों का स्क्वायर हो जाएंगे कम साथ। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर x बिलोंग्स टू -3 से -1 हो तो x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर कितना होगा? नाइन से 1, 1 से 9 क्या इंटरवल में ना लिखना है। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, ये दोनों निगेटिव है, मतलब एक्स भी निगेटिव है तो मिनिमम का स्क्वायर पहले होगा। मैग्नीट्यूड में मिनिमम ये है, इसका स्क्वायर कम होगा। मैग्नीट्यूड में ज्यादा ये -3 है, इसका स्क्वायर मैक्स होगा -1 से 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू -3 से एग्जैक्ट 4 है तो x स्क्वायर कितना होगा? जस्ट 0 से 16 नहीं होगा, 16 से 9 नहीं होगा, 9 से 16 नहीं होगा। अभी तक लोगों का गलत हो रहा है। नहीं, कल का क्लास सही से नहीं चेक किए आप लोग, है ना, तभी ये मिस्टेक हो रहा है। अब सही आंसर आया है, अभिमन्यु का सही है, अभिमन्यु का करेक्ट है। माइनस से प्लस है तो बीच में 0 भी आ चुका है और 0 इंक्लूडिंग है तो मिनिमम स्क्वायर 0 हो जाएगा। इन दोनों में मैग्नीट्यूड ज्यादा 4 का है, इसलिए इसका स्क्वायर हमारा मैक्स होगा 16, यहाँ इक्वल टू है क्लोज। x belongs to close to -5, 2, x स्क्वायर कितना होगा? एग्जैक्ट 0 से 25 सही चल रहा है। एग्जैक्ट 0 से 4 नहीं, आदित्य आपका गलत हो गया।
हाँ एग्जैक्ट जीरो से, देखिए माइनस से प्लस है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एग्जैक्ट जीरो से, इन दोनों में मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, -5 का, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये क्लोज्ड है तो क्लोज होगा। ठीक है, तो ये बताइए इन स्क्वायर्स को निकालने में क्या आपको प्रॉब्लम होगा या आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, बताइए क्या ये स्क्वायर आप अच्छे से निकाल लीजिएगा? एकदम क्लियर है यार, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आप अगला चरण में चलते हैं। साइन स्कीम, इसमें फैक्टराइजेशन जितना हो सके, साबिल हुसैन क्या नहीं समझ में आया? सब मिटा देते हैं तब आप बोलते हैं साबिल, जब सब मिटा दिए तब बोलिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा था? -5 से 2, देख लीजिए, एग्जैक्ट -5 से जस्ट 2। निगेटिव से पॉजिटिव के समय माइनस से प्लस होते हुए जीरो बीच में आता है और सबसे छोटा मैग्नीट्यूड जीरो हुआ, इसलिए स्क्वायर हमारा जीरो से स्टार्ट होगा। इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 25 है। -5 से 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट का स्क्वायर करना है और सबको यहां लिखना है। तो अगर आप 0 से 4 तक बोल देते हैं तो 25 कहां से आएगा, जो कि -5 का स्क्वायर है, नहीं आ सकता ना। लेकिन आप 25 अगर बोल देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 ऑटोमेटिक उसमें शामिल है। इसीलिए जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका स्क्वायर मैक्स बोलते हैं हम लोग। इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब समझ में आया साबिल? ओके, साइन स्कीम में सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर रूट्स निकालेंगे and arrange them on रियल नंबर लाइन। उनको रियल नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। उनको अरेंज कहां करेंगे? रियल नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। चेक साइन anywhere except at roots and write on it। रियल नंबर लाइन पे साइन को लिख दिया जाए। मूव लेफ्ट और राइट if root comes even times, then
no sign change, else change the sign. Else change the sign. For equality in operator, darken all numerator रूट्स. जितने भी न्यूमिनेटर में रूट्स है उनको डार्कन करना है. For greater than 0 select plus sign. For less than 0 select minus sign. Write solution in set form. सेट के तरीके से सॉल्यूशन को लिखना है. फिर से सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, उसकी मदद से रूट्स निकालेंगे और उनको रियल नंबर लाइन पे सजा देंगे. कहीं पर भी साइन चेक करेंगे और जो साइन आएगा वो वहां पे लिख देंगे जहां पे चेक करेंगे. वहां से लेफ्ट मूव करे राइट मूव करे फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरे नंबर लाइन का साइन मालूम होना चाहिए. अगर रूट इवन टाइम आएगा तो सेम साइन मेंटेन करेंगे. अगर रूट ऑड टाइम आएगा तो साइन को चेंज कर दिया करेंगे, बदल दिया करेंगे. अगर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, दैट इज इक्वालिटी अगर ऑपरेटर में मौजूद है, तो न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला p/q में p वाला जो रूट्स है उस रूट्स को डार्कन करेंगे. ठीक है. ग्रेटर देन 0 में प्लस सिलेक्ट करेंगे जबकि लेस देन 0 में माइनस सिलेक्ट करेंगे. याद रहने का तरीका, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 निगेटिव होता है. अब जो भी सॉल्यूशंस आया है उसको सेट के फॉर्म में लिखना. इसे नोट डाउन कीजिए. इस पर एग्जांपल्स लेते हैं. नोट हो जाएगा तो बताइएगा. हो गया. चलिए अब हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर चलेंगे.
x प्लस 1 का पावर 4, x माइनस 2, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 36x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबका डन डन देख के हम मिटा भी दिए काव्य। कहां तक लिखे थे काव्य? थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए 4th लाइन तक, और था लगता 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या है? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज में देखिए ऊपर में सारा फैक्टराइज किया हुआ है, तो वो काम हमारा नहीं। क्या नीचे में फैक्टराइज है? नहीं। तो नीचे में फैक्टराइज करना होगा। क्या फैक्टराइजेशन होगा उसको देखा जाए। इसका फैक्टराइजेशन में पहले तो x कॉमन लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 36, और फिर ये वाला हमारा 6 स्क्वायर होने के कारण x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 बनेगा। तो सबसे पहला काम है फैक्टराइजेशन। x प्लस 1 का पावर 4, x माइनस 2, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 6, x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सभी रूट्स को हमें नंबर लाइन पे सजा देना है अरेंज करते हुए। तो क्या क्या आ रहा है? -1, 2, 3, 4, 0, -6, +6। ठीक है, जैसे जैसे आते जाए आप अरेंज करते चले जाइए। अरेंजमेंट हो गया है। अब अरेंजमेंट के बाद किसी भी जगह पे साइन चेक करना है रूट को छोड़ के। किसको छोड़ के? रूट को छोड़ के किसी भी जगह पे साइन हमें चेक करना है। कहां पे चेक करेंगे साइन? 6 के आगे 10 है, हम x इज इक्वल टू 10 पे साइन को चेक करेंगे। तो 6 के आगे लिखा जाएगा वो साइन, तो 10 लेंगे, 10 प्लस 1 पॉजिटिव का पावर 4 पॉजिटिव हुआ, 10 माइनस 2 पॉजिटिव, 10 माइनस 3 पॉजिटिव का पावर क्यूब पॉजिटिव, 10 माइनस 4 पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय x पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, 10 प्लस 6 पॉजिटिव, 10 माइनस 6 पॉजिटिव। तो ओवरऑल कौन सा साइन हुआ? ओवरऑल हमारा पॉजिटिव साइन हुआ। ओवरऑल पॉजिटिव साइन हुआ। अब यहां से लेफ्ट में आएंगे, क्योंकि रूट लेफ्ट में है। 6 x माइनस 6 फैक्टर से आया है और इसका पावर 1 है, ऑड है। ऑड रहने पे हमने चेंज करना कहा है, तो प्लस चेंज होके माइनस होगा। ये जब हम प्लस माइनस लिखेंगे कभी रूट के ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चा को हम देखे हैं कि वो 6 के ऊपर लिख देते हैं माइनस साइन। नहीं, 6 पे तो चेक ही नहीं किया गया। 6 पे कभी चेक करना ही नहीं है, अगल बगल में चेक करना। ठीक है, तो कभी रूट के ऊपर साइन नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट है 4 के पहले वाला, तो 4 रखेंगे। 4 कहां से आया? 4 यहां से आया है, इसका पावर इवन है। इवन पावर में सेम साइन, तो माइनस बगल में है, तो अब सेम साइन माइनस हो जाएगा। सेम रखना है साइन या बदलना है साइन, ये बगल वाले के रिस्पेक्ट में होगा, ये बगल वाले के रिस्पेक्ट में। फिर से देखिए 3 कहां से आया? x माइनस 3, पावर क्या है? ऑड है। ऑड पावर में क्या होता है? साइन चेंज होता है, तो चेंज कौन होगा? बगल वाला। तो माइनस चेंज करके प्लस बनेगा। नेक्स्ट 2 कहां से आया?
x माइनस 2 से इसका पावर कितना होता है 1 होता है। ये पावर 1 का मतलब ऑड पावर है, ऑड पावर में चेंज होगा, तो प्लस का माइनस हो गया। 0 कहां है x, इसका पावर 1 है, 1 मतलब ऑड है और ऑड में क्या होता है चेंज होता है, तो माइनस चेंज होके प्लस बन गया, माइनस चेंज होके प्लस बन गया। -1 कहां से आया x + 1 से, इसका पावर क्या है इवन है, इवन पावर मतलब सेम साइन, तो प्लस का प्लस रह गया। -6 यहां से आया, इसका पावर 1 है, ऑड है, चेंज करेगा तो प्लस चेंज होके माइनस देगा, प्लस चेंज होके माइनस। ये हमारा प्लस माइनस था, प्लस माइनस। अब आगे इक्वल टू साइन, कौन सा साइन इक्वल टू साइन, क्या यहाँ इक्वल टू है बिल्कुल है, इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू मौजूद है तो न्यूमरेटर के रूप को डार्क करेंगे, तो डार्क करना शुरू करते हैं। -1 को डार्क करेंगे, 2 को डार्क करेंगे, 3 को डार्क करेंगे, 4 को डार्क करेंगे, ओके। अब ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है 0 से ज्यादा, मतलब प्लस साइन को सिलेक्ट करेंगे, तो प्लस साइन यहां पर है, इस इंटरवल में है, प्लस साइन इसमें भी है, प्लस साइन यहां भी है, प्लस साइन इसके आगे भी है। जहां जहां प्लस साइन है उसको सिलेक्ट किए, तो अब हमारा फाइनली x बिलोंग्स टू लिखने का समय आ गया, x बिलोंग्स टू। ध्यान रहे आपका सॉल्यूशन कौन कौन होगा, जो लाइन है वो सॉल्यूशन है, जो डार्क पॉइंट है वो सॉल्यूशन है। तो x बिलोंग्स टू -6 ओपन से लेके ये लगातार लिखा जा सकता है, तो हम 0 तक लिख देते हैं, यूनियन 2 से 3 तक क्लोज होने के कारण एक 4 है, ये किसी इंटरवल का पॉइंट नहीं है तो पर्टिकुलर पॉइंट्स लिखे जाएंगे, ये 6 से आगे तक मतलब इनफाइनाइट तक, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। क्या कुछ समझ में आया या फिर से बताना है, बोलिए। रिपीट करना है, ठीक है, रिपीट करते हैं, फिर से कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर में फैक्टराइज किया हुआ है, इसको फैक्टराइज किया गया, यहां तक पहुंच गए, फैक्टराइजेशन पार्ट ओवर, पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप था सभी को 0 कीजिए, x का जो वैल्यू मिलेगा वो रूट कहलाएगा, रूट न्यूमरेटर से भी निकालना है, डिनोमिनेटर से भी निकालना है, रूट्स न्यूमरेटर से भी निकालने हैं, डिनोमिनेटर से भी निकालना है, और सबको नंबर लाइन पे अरेंज करना, वो काम हो जाएगा आपसे। जो 2 मुश्किल काम है वो है पहला साइन स्कीम, साइन कौन सा कहां लिखेंगे, कहीं पे भी साइन चेक करने का हमने फ्रीडम दिया था, सबसे आखिर में 6 है, इसके आगे कोई नंबर लेके चेक करेंगे तो इस 6 के आगे हमारा साइन लिखा जाएगा, तो 6 के आगे कोई नंबर हमने 10 ले लिया, 10 रखने पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव आया, सो ओवरऑल पॉजिटिव साइन मेंटेन किया। अब 6 यहां से लेफ्ट चलेंगे तो वहां तक लिखा जाएगा साइन, 6 इस फैक्टर से आया है, इसका पावर ऑड है, ऑड पावर चेंज, प्लस चेंज होके माइनस हो गया। अब 4 कहां से आया, इसका पावर इवेन, इवेन में नो चेंज,
तो माइनस नहीं बदला तो माइनस ही रह गया। अब 3 इस फैक्टर से इसका पावर ऑड है तो ऑड में चेंज, तो माइनस चेंज होके प्लस हो गया। 2 इस फैक्टर से इसका पावर ऑड है, ऑड में चेंज तो प्लस चेंज होके माइनस बन गया। 0 इसका पावर 1 है, ऑड है, चेंज करेगा, माइनस चेंज होके प्लस बन गया। -1 इस फैक्टर से पावर इवन है, इवन में नो चेंज तो ये सेम रह गया, कोई बदलाव नहीं होगा। -6 इस फैक्टर से पावर ऑड है, चेंज करना था, प्लस से बदल के माइनस कर। ये था प्लस और माइनस लिखना। इसके बाद डार्किंग होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहां पर होगा, इस चीज को समझते हैं। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, साबिर एक्स बराबर रूट नहीं ले सकते, रूट नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू साइन मेंटेन है तो हमें डार्किंग करना है। कौन वाला रूट? न्यूमरेटर का रूट। तो इक्वल टू 0 है तो -1 को डार्क करेंगे, 2 को डार्क करेंगे, 3 को डार्क करेंगे, 4 को डार्क करेंगे। ये न्यूमरेटर है, इनको डार्क नहीं करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे अभी नहीं है छोटू, अभी क्रिटिकल पॉइंट्स मत सीखिए, वो अभी आपके काम नहीं देगा, ठीक है। तो डार्किंग वाला भी हमने आपको दिखा दिया, जो डार्क ना हो सके वहां पर ओपन गोला, वहां पर ओपन गोला, जो डार्क ना हो सके वो ओपन गोला में हो गया। अब ग्रेटर देन 0 अगर है तो प्लस लेंगे, लेस देन 0 रहे तो माइनस लेंगे। ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लस लेंगे, प्लस वाला को लाइन से ड्रा किए, प्लस को लाइन मिला दिए, प्लस को लाइन मिला दिए, प्लस को लाइन मिला दिए, जहां जहां प्लस दिखा वहां वहां लाइन बना दिए। -1 डार्क है किया हुआ, जहां जहां प्लस दिखा वहां पर लाइन ड्रा कर दिए। अब सॉल्यूशन लिखने का समय है। काव्या -1 को हम डार्क कर चुके, -1 डार्क है। सॉल्यूशन लिखने का समय है, जहां जहां लाइन है वो सॉल्यूशन, जहां जहां डार्क है वो सॉल्यूशन। तो -6 से -1, इसको और भी लिख सकते थे ऐसे हम लोग, -6 से -1 तक, -1 से 0 तक, 2 से 3 तक, 4, 6 से इंफिनिटी तक, अलग अलग सारे पार्ट्स को हम लिख दिए। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स एक से ज्यादा हुआ तो इसे कॉमा सेपरेटेड करके लिख देंगे एक कर्ली ब्रेसेज में। जो डार्क है उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो ओपन गोला है उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट। 2 डार्क होगा, 2 को डार्क किया हुआ है, छोटू 2 डार्क है। और किसी को कोई दिक्कत बोलिए? इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, चॉइस आपके पास है। रूट को क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलते, क्रिटिकल पॉइंट इज अ डिफरेंट थिंग छोटू। और कोई दिक्कत नहीं तो नोट कीजिए।
अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर हो तो, सेम नंबर हो तो ऐसे केस में कभी उसको डार्क नहीं करेंगे। उसको अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स आ जाए तो उसे डार्क नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा। एंड प्लस माइनस नेट पावर के बेसिस पे एज्यूम करेंगे। नेट पावर अगर इवन हुआ कैंसिलेशन के बाद तो इवन का ट्रीट करेंगे, ऑड हुआ तो ऑड ट्रीट करेंगे। एक्स को एज्यूम करने पे कोई एक रूट का साइन निगेटिव आएगा। एक्स को एज्यूम करने पे किसी भी रूट का साइन नहीं आता, क्योंकि रूट हम रखते ही नहीं है। सौम्या, रूट नहीं रखे जाते हैं, हमने लिखवाया था रूट के अलावा यहाँ पे रखना है। एक्स का वैल्यू -6, -1, 0, 2, 3, 4, 6, इनके अलावा आपको रखना है ये 7 नंबर छोड़ के -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये 7 नहीं ले सकते। इसलिए रूट का साइन तो आना ही नहीं है। जब भी आएगा रूट के बीच का साइन आएगा। ठीक है सौम्या, जब भी आएगा रूट के बीच का साइन आएगा आपको। हो गया। 0.2 निगेटिव है सर, उधर डार्क नहीं होगा ना? 0.2 निगेटिव है, 2 निगेटिव नहीं है। 2 के देखिए 0 और 2 के बीच में निगेटिव है, 2 नहीं निगेटिव है, 0 और 2 के बीच में निगेटिव है, और निगेटिव हमें लेना नहीं है। 2 पे डार्क ही है छोटू, 2 पे डार्क है, न्यूमिनेटर का रूट है, -1 दोनों में है। हाँ, -1 इधर से भी आ सकता है, -1 इधर से भी आ सकता है, -1 सूत्रे में मौजूद है। ठीक है काव्या? और
इसीलिए इतने पार्ट को इकट्ठा करके ये लिखा जा सकता है। और कोई डॉट्स पूछिए। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे आप लोग बोल नहीं रहे हैं, इसको कितना देर तक देखते रहिएगा। प्रैक्टिस हमें करने ही होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3x - 8 लेस देन x प्लस 4। बताइए x कितना, x कितना होगा बताइए। -∞ से 6, लेकिन -∞ से 12 भी आया है लोगों का। -∞ से 6 ज्यादा आया है, देखते हैं। मेजोरिटी तो यही है। x यहां करेंगे तो 3x - x, 8 इधर जाएगा तो प्लस होगा। ये 2x, ये 12, 2 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव होने के कारण हमें फर्क नहीं पड़ता। x बिलोंग्स टू -∞ से 6, ठीक है। आदित्य, आपका गलत हुआ था क्या, आपको समझ में आया? आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x + 2 लेस देन 0। x कितना होगा? वन से टू ठीक है। देखिए, इसको x² - 2x - x + 2 फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। x कॉमन, माइनस कॉमन, x - 2 कॉमन, 1
2 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन जीरो में आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? अच्छा ये करके दिखाते हैं। रूट्स तो हमने सजा दिए, 2 के आगे 5 लेते हैं, 5 लेने में पॉजिटिव 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 हो गया। 2 इस फैक्टर से है, पावर 1 होने के कारण साइन चेंज हो गया। 1 इस फैक्टर से है, पावर 1 ऑड होने के कारण फिर से साइन चेंज हो गया। इक्वल टू है नहीं तो डार्किंग कहीं नहीं होगा। लेस देन जीरो में कौन सा साइन सिलेक्ट होगा? माइनस साइन सिलेक्ट होगा। इसलिए x बिलोंग्स टू 1 से 2। खुशबू, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, हम और क्वेश्चन देते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला पार्ट हम अच्छे से सीख ले। x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बताइए x क्या होगा? अभिमन्यु का सही है, साबिल काव्या आप लोग का गलत हो रहा है। देखिए साइन स्टील ये 0 रूट है, ये 1 है, ये 2 है। 2 का आगे कोई नंबर लेते हैं 5, पॉजिटिव 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 हो गया। पावर सबका 1 है, दैट इज सबका पावर ऑड है, तो सभी जगह साइन चेंज करते हुए लिखा जाएगा। सारे पावर ऑड है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ग्रेटर देन 0 में कौन सा साइन सिलेक्ट होगा? ग्रेटर देन 0 में प्लस साइन सिलेक्ट होगा, तो प्लस साइन प्लस साइन। सो अब x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्या सबको समझ में आया? काव्या, क्या आपको समझ में आया अभी भी? सन्नी, अभिमन्यु, अभिमन्यु का सही था। साबिल, काव्या, सन्नी, क्या आप लोगों को समझ में आया?
अजय, अमनदीप, क्या आप लोग को कुछ भी समझ में आ रहा है या नहीं? जीरो से होगा, हाँ जीरो से होगा। क्या डाउट है छोटू, बताइए हमें। रिपीट करना है, ठीक है। इसके रूट 0, 1, 2 सजा दिए। 2 के आगे कोई नंबर ले रहे हैं 5, 5, 5 - 1, 5 - 2 सारे पार्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे 5 पे पॉजिटिव लिखेंगे। ये जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी रूट्स है, उनके फैक्टर्स जो है उनका पावर 1 है। सारे पावर 1 है तो सारा का पावर ऑड है। ऑड पावर रहने पे साइन चेंज होता है, तो 2 के कारण चेंज हुआ चूंकि ऑड पावर, 1 के कारण चेंज होगा चूंकि ऑड पावर, 0 के कारण चेंज होगा चूंकि ऑड पावर। ठीक है। ग्रेटर देन 0 में कौन सा साइन सिलेक्ट होता है? प्लस। ग्रेटर देन 0 प्लस साइन को सिलेक्ट करवाता है, प्लस को। तो प्लस वाला लाइन लिखेंगे। ये लाइन हो गया 0 से 1 तक और ये हो गया 2 से इंफिनिटी तक। डार्क इसलिए नहीं हुआ छोटू चूंकि इक्वल टू साइन नहीं है। इक्वल टू साइन नहीं रहने पे डार्क नहीं करते। प्लस माइनस ऑड पावर के कारण हुआ है आदित्य। प्लस माइनस ऑड पावर के कारण हुआ। तीन ले सकते हैं सन्नी, आप 3 ले सकते हैं, 2.1 ले सकते हैं, जो इच्छा है वो ले सकते हैं। हाँ दे रहे हैं क्वेश्चन। साबिल, क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0।
लास्ट में +4 है, सेकंड ब्रैकेट में लास्ट में +4 है। x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0। काव्या का सही है। फैक्ट्रीज नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, है ना? नहीं होगा फैक्टराइज, तो ना सही। नहीं फैक्टराइज होगा तो रूट्स नहीं देगा, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अभिमन्यु? रूट्स नहीं देगा। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे जिसके रूट्स नहीं होंगे। इसके रूट्स नहीं होंगे, राइट? आप एक्स देख सकते हैं 3 प्लस माइनस √3² माइनस 4 1 4 बाई 2। अंडर रूट में निगेटिव है तो ये नहीं देगा, रूट नहीं देगा। सही बात है, ये फैक्टर रूट आपको नहीं देगा। ये तो देगा बिल्कुल। तो ये x-2 x-3 और ये एज इट इज x² माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0। तो रूट ये दे रहा है 2 3, इनको लेंगे बाकी को छोड़। 3 के आगे 4 है, 4 हम सब जगह रखेंगे, 4 पे पॉजिटिव, 4 पे पॉजिटिव और 4 पे ये भी पॉजिटिव हुआ, 4 पे ये वाला भी पॉजिटिव हुआ। तो 4 पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ। अब 3 एक बार आया है, ऑड पावर है, चेंज करेगा। 2 एक बार आया है, ऑड पावर चेंज करेगा। लेस देन 0 निगेटिव होता है, माइनस साइन को सिलेक्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3। सही है अभिमन्यु आपका? चलिए और देखते हैं। x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 का पावर 4 इंटू x माइनस 6 लेस देन 0, लेस देन 0। तो हमें पता लगाना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 5 से 6, ऐसा अभिमन्यु का है और लोगों का देखा जाएगा। और किसी का लाइए पहले। ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो देखिए नंबर लाइन पे इसे सजाएंगे। ये हुआ -3, 3, 5, 4, 6 रियल नंबर लाइन पे सज गया। अब देखिए 6 के आगे 7 है, 7 रखने पे पॉजिटिव, 7 में पॉजिटिव, 7 में पॉजिटिव, 7 में पॉजिटिव, 7 में पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव आया तो 7 पे पॉजिटिव होगा। 6 इस फैक्टर से है, पावर 1 है, ऑड होगा साइन चेंज। 5 इस फैक्टर से है, ऑड पावर साइन चेंज। 4 इस फैक्टर से है, पावर इवन सेम साइन। 3 इस फैक्टर से है, आपका क्या होगा, सेम साइन इवन पावर के कारण। -3 ऑड पावर है, साइन चेंज करेगा। यहां पर इक्वल टू नहीं है, डार्किंग नहीं होगा, लेस देन 0 में माइनस साइन सिलेक्ट होगा। So x belongs to -infinity से -3 यूनियन 5 to 6, यूनियन 5 to 6। क्या भैया आपका गलत हो रहा है? काव्या क्या आपको अपना मिस्टेक समझ में आया? 0 कहाँ होगा? 0 पे साइन आप चेक कर सकते हैं, 0 को पे साइन चेक कर सकते हैं, लेकिन 0 रूट नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चंस देते हैं। x minus 1 less than 11 minus 3x and x square minus 4x less than 0। इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब होता है दो सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना। एक साथ दिया है,
दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे, फिर उनका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, फिर उनका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। तो देखिए ये इधर आ गया 3x प्लस x, ये 1 उधर आया, 4x लेस देन 12, x लेस देन पॉजिटिव से डिवाइड करने पे फर्क नहीं पड़ता, x लेस देन 3 फैक्टराइज होगा, x माइनस 4 साइनस की। अब दोनों में कॉमन करने का तरीका लाएंगे, सभी को एक ही नंबर लाइन पे सजाएंगे, सभी को एक ही नंबर लाइन पे सजाएंगे। पहले इसको दिखाइए 3 से लेसर्स, फिर इसको दिखाइए लेकिन हाइट बदल के 0 से 4, जहां पे दोनों लाइन वो कॉमन, दोनों लाइन ये वाला पार्ट है, तो कॉमन आपका क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 0 से 3, 0 से 3 हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा, 0 से 3 हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा। क्या ये चीज समझ में आया आपको? इसको नोट कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस दे रहे हैं। x माइनस 1 into x plus 4 divided by x minus 3 less than 0 and x square plus 6x minus 27 less than is equal to 0। यहां पर भी आपको कॉमन सॉल्यूशन करना है। x minus 1 into x plus 4 divided by x minus 3 less than 0 and x square plus 6x minus 27 less than is equal to 0।
सेकंड वाला में अगर -4x को राइट साइड लेकर जाएंगे तो रूट सिर्फ 4 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, काटा नहीं जाता काव्या। अलजेब्रा में कटिंग नहीं होता वेरिएबल का, ध्यान रखिएगा। कॉमन लिए जाते हैं, कटिंग नहीं किए जाते। अगर आप कट करने की कोशिश कीजिएगा तो आपके सॉल्यूशन का लॉस हो जाएगा। आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आपका सॉल्यूशन का लॉस हो जाएगा अगर आप कट करने वाला टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो। कट नहीं करना है। अच्छा, और किसी का आने दीजिए अभिमन्यु, फिर देखते हैं। थ्री से 9। और देखते हैं काव्या, किसी और को आंसर करने दीजिए। नहीं शिवम। देखिए फिर, इसका फैक्टराइजेशन किया हुआ है। रूट को सजाएंगे -4 1 3, 3 के आगे लेंगे 4, 4 पे सारे पॉजिटिव, सबका पावर ऑड है, 1 है, सबका पावर ऑड होने पे सबका साइन चेंज करेंगे, सभी जगह साइन चेंज होगा। लेस देन 0 में माइनस साइन जहां है वो सिलेक्ट होगा, माइनस साइन जहां है वो सिलेक्ट होगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, x² + 9x -3x -27 लेस देन इज इक्वल टू 0। x कॉमन, -3 कॉमन, x + 9 कॉमन, x -3 बचा। साइन स्क्रीन में -9 3 प्लस माइनस प्लस
इक्वल टू 0 के लिए इनको डार्क करेंगे, लेस देन 0 में ये सिलेक्ट करेंगे। अब सभी को एक ही नंबर लाइन पे सजाना है, तो -9, -4, 1, 3, ये जो नंबर्स दिख रहे थे उनको हमने सजा दिया। अब पहले इसको लिखना है -4 से लेसर्स, उसी समय 1 से 3, ये सेम हाइट पे होना चाहिए, सेम हाइट पे होना चाहिए। और इसको डिफरेंट हाइट पे लिखना है, -9 से 3, -9 से 3 डिफरेंट हाइट पे लिखना है। अब देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ये हमें अब देखना होगा। x belongs to exact -9 से, exact -9 से just -4, यूनियन just 1 से just 3, क्योंकि यहाँ पर ओपन है तो 3 दोनों में शामिल नहीं हो सकता। -4 ओपन है एक में तो दोनों में शामिल नहीं है, 1 ओपन है दोनों में शामिल नहीं है, -9 दोनों में शामिल है, वहां क्लोज हुआ। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसा कई लोगों का था, शिवम का 1 पॉइंट से मिसिंग हुआ है, अभी मन्यू का भी 1 ही पॉइंट से मिस हुआ है। -9 पे क्लोज्ड ये लोग नहीं लगाए थे। -9 पे क्लोज्ड नहीं लगाए थे। क्या सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? बताइए, सबको समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये पार्ट ऐसा है
साइन स्कीम वाला ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कई लोगों को प्लस कहाँ लिखे, माइनस कहाँ लिखे, कैसे प्लस माइनस बदलता है, डार्क किसको करना है किसको नहीं करना है, लाइन कहाँ ड्रा करे नहीं ड्रा करे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन सब में कई बच्चों को परेशानी होते रहता है। तो उपाय एक ही है, इसका सामना करना और इसको बार बार प्रैक्टिस करना। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से ही ये आपको आएगा और ये आपको पूरे 2 साल इस्तेमाल करना है। हर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आपको इसका इस्तेमाल होना ही होना है, इसलिए ये आपको आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व आप बनाइए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 12x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 12x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकालिए, बताइए क्या होगा इसका सोल्यूशन। सही है अभिमन्यु? अभिमन्यु आपका सही है, और कोई? ठीक है शिवम, और
सब लोग नहीं बना रहे हैं, घर पे आज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। फैक्टराइजेशन x into x square minus 4x minus 12 divided by x plus 3 greater than equal to 0, x square minus 6x plus 2x minus 12 upon x plus 3 greater than equal to 0। यहाँ पर x कॉमन x minus 6 plus 2 कॉमन x minus 6 x plus 3 greater than equal to 0, x minus 6 कॉमन लेंगे x plus 2 अपॉन x plus 3 greater than equal to 0। तो ये चार फैक्टर्स आए हैं, इनका रूट्स निकालेंगे तो -3 -2 0 6 आया। 6 के आगे 7 रखेंगे, 6 के आगे 7 रखेंगे तो 7 पे हमारे सारे पॉजिटिव है, प्लस आया। सबका पावर 1 है तो सारा ऑड पावर है, चेंज होगा। इक्वल टू है, न्यूमरेटर डार्क होगा, 0 6 -2 ये सब डार्क होंगे, -3 डार्क नहीं होगा, वो ध्यान रखना है हमें। अगर किसी ने -3 को डार्क कर दिया है तो वो गलत हो जाएगा उनका। ग्रेटर देन 0 में प्लस साइन को सिलेक्ट करना है, ये वाला हुआ। इस तरह से होगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन क्लोज्ड -2 से 0 यूनियन क्लोज्ड 6 से इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या सबको समझ में आया? बताइए, क्या सबको समझ में आया? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसको घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। दोबारा तिबारा इनको बनाइए ताकि आपको सॉल्यूशन सही लिखाने लगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।